हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो मैंने JEE मेंस 2024 का क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जी एक नॉन कांस्टेंट ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जो कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, जी डैश हाफ इक्वल जी डैश 3/2 और एफ एक दूसरा फंक्शन है जो जी पे डिपेंड कर रहा है। एफ और जी के बीच रिलेशन दिया गया है। तो हमें ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किसी ऑप्शन को चेक करना, विच ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन है इन सभी ऑप्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव है। तो ऑब्वियस है, समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले ये जो एफ ऑफ एक्स है इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड करना होगा। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये कुछ ऐसा मिलेगा, जी डैश एक्स माइनस जी डैश 2 माइनस एक्स बाई 2 ऐसा मिल जा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक कर, ऑप्शन 2 को चेक करते हैं कि ऑप्शन 2 मैच हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये जो है ना एक्स को हाफ अगर लेते हैं तो हमारा एफ डैश हाफ क्या हो जाएगा, जी डैश हाफ माइनस जी डैश 3/2। ओके, 2 माइनस हाफ 3/2 आएगा बाई 2। तो ये जीरो के इक्वल हो जा रहा है, देख सकते हैं आप, एफ डैश हाफ इज ज़ीरो आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम एक्स को क्या ले 3/2 ले, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश 3/2 है, तो ऐसे केस में हमें एफ डैश 3/2 क्या मिलेगा, जी डैश 3/2 माइनस जी डैश 2 माइनस 3/2 मीन्स हाफ बाई 2। तो दिख रहा अगेन ये जीरो हो जा रहा है क्योंकि जी डैश 3/2 इज इक्वल टू जी डैश हाफ। तो ये पहला ये तो गलत हो गया। इट मीन्स दिख रहा कि हम अगर एफ डैश हाफ और एफ डैश 3/2 को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, 1 तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा ये गलत हो गया, ये करेक्ट नहीं है। अब इसके बाद बाकी के जो ऑप्शन है ना सब में सेकेंड डेरिवेटिव दिख रहा। तो सेकेंड डेरिवेटिव है, लेकिन अब इसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव को फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो दिख रहा जी डबल डैश आएगा, नहीं, जी डबल डैश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हमें एफ डबल डैश एक्स के रूट्स, और वैसे भी दिख रहा है कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल ज़ीरो हैज़ एटलीस्ट है। तो जब भी एटलीस्ट होता है तो यूजुअली रोल्स थ्योरम यूज़ होता है। ओके, रोल्स थ्योरम क्या है मैं आपको समझा दूँ, व्हाट इज़ रोल्स थ्योरम, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें रोल्स थ्योरम ही यूज़ होगा। ठीक है, रोल्स थ्योरम आपको याद दिला देता हूँ है क्या। रोल्स थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एच ऑफ एक्स है, इफ़ वाई इक्वल्स एच ऑफ एक्स इज़, पहला कंडीशन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। एंड थर्ड और लास्ट कंडीशन कि अगर एच ऑफ ए क्या हो जाए, एच ऑफ बी के इक्वल हो जाए। तो ऐसे केस में क्या है, रोल्स थ्योरम का जो रिजल्ट एक्स इक्वल ज़ीरो हैज़ एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट 1x इन इंटरवल ओपन इंटरवल ए, इन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख। हाफ एफ डैश जस्ट हम लोगों को जीरो मिल चुका था, एफ डैश 3/2 भी हमें जीरो मिल गया था। ओके, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर मैं इस रिलेशन में x को 1 सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे एफ डैश 1 क्या मिलेगा, एफ डैश 1 क्या मिल रहा है, जी डैश 1 माइनस जी डैश 2 माइनस 1 मीन्स 1।
बाई टू, इट मीन्स एफ डैश वन भी जीरो हो जा रहा, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एफ डैश हाफ इज ज़ीरो, ऑल्सो एफ डैश वन इज ज़ीरो। और देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारा ये जो फंक्शन एफ होगा ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। क्यों ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा? क्योंकि जी ट्वाइस डिफरेंशिएबल है एंड एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो एफ ऑफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। इसका मीनिंग एफ डैश एक्स जो है ना, ये रॉल्स थ्योरम के फर्स्ट टू कंडीशन को फॉलो कर रहा, ठीक है। फर्स्ट टू कंडीशन मीन्स एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है इन इंटरवल हाफ टू वन, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल ज़ीरो हैज़ at least one root in interval half to वन, ऐसा बोल सकते हैं। सिमिलरली एफ डैश वन और एफ डैश थ्री बाई टू ये भी जीरो के इक्वल है। तो फिर से क्या हुआ, एफ डैश एक्स वन और थ्री बाई टू के बीच में भी रॉल्स थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। तो अगेन एफ डैश एक्स इक्वल ज़ीरो हैज़ एट लीस्ट वन रूट। इन इंटरवल वन टू थ्री बाई टू। तो फाइनली अगर हम जीरो से टू की बात करें तो अब इसमें से चेक करते हैं ऑप्शन पहला, तो ऑप्शन थ्री को चेक करते हैं। ऑप्शन थ्री, तो ऑप्शन थ्री क्या है कि एफ डबल डैश एक्स हैज़ एग्जैक्टली वन एक्स इन इंटरवल जीरो टू वन। तो जीरो टू वन में क्या एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, एटलीस्ट चलेगा, लेकिन एग्जैक्टली वन नहीं बोला जा सकता, एक से ज़्यादा रूट भी पॉसिबल है। तो थर्ड हमारा मीन्स करेक्ट नहीं कहा जाएगा, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। अब फोर्थ ऑप्शन को देखें, एफ डैश एक्स इक्वल ज़ीरो फॉर मीन्स एफ डबल डैश एक्स इक्वल जीरो के लिए एक्स का कोई भी वैल्यू जीरो और वन के बीच में नहीं है, तो ये तो गलत ही दिख रहा है, इट इज़ इनकरेक्ट, ओके। अब इसके बाद ऑप्शन ए पे चलते हैं, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। और ये कैसे करेक्ट है, तो ना इट हैज़ क्लियरली दिख रहा है कि एफ डबल डैश एक्स हैज़ एटलीस्ट वन रूट इन इंटरवल हाफ टू वन एंड वन एटलीस्ट वन रूट इन इंटरवल हाफ टू थ्री बाई टू। तो ऑब्वियसली जीरो और टू के बीच में कम से कम दो रूट तो होगा, कम से कम दो वैल्यू एक्स का तो होगा। तो ऑप्शन वन करेक्ट है, ओके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।